हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे मस्त और तंदुरुस्त। तो मैं कुंदन कुमार शर्मा फिर से स्वागत करता हूं बेटा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम चैनल में। तो विद्यार्थियों, पढ़ाई के लिए हो जाइए तैयार, पेन कॉपी हाथ में ले लीजिए और सवाल सॉल्व करना शुरू करना है थोड़ी देर में। तो बेटा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम कक्षा 12 की गणित में पढ़ने वाले हैं चैप्टर सातत्य एवं अवकलनीयता का टॉपिक है बेटा लघुगणकीय अवकलन, वो भी पार्ट 1। यानी कि ये लॉगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं जिसमें हम सवालों को लॉग के थ्रू करेंगे इजी, और उस इजी सवाल का फिर कर देंगे हम डिफरेंशिएशन, जिसे हम कहेंगे कितना, लघुगणकीय अवकलन। अब देखते हैं बेटा कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में क्या क्या ऐसा खास बात है। तो जल्दी से चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है। तो क्या है सर? हाँ जी, तो मैं बेटा एक बात बताना चाहता हूं आपको कि यदि हमारे पास ऐसा सवाल हो, y बराबर क्वेश्चन 1 इंटू क्वेश्चन 2 इंटू क्वेश्चन 3, तब तो मल्टीप्लाई आप कर पाते थे, है ना। लेकिन ऐसा हो जाए कि बहुत सारे मल्टीप्लाई हो जाए, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, ऐसा 10, 12, 15 बार अगर हो जाए, तब समस्या आती थी, है ना। और दूसरी सिचुएशन बता रहा हूं, यदि हमारा सवाल ऐसा हो जाए बेटा y बराबर कि क्वेश्चन 1 इंटू क्वेश्चन 2 के अपॉन में क्वेश्चन 3 हो जाए, इंटू क्वेश्चन 4 हो जाए, इंटू क्वेश्चन 5 हो जाए, मतलब बहुत सारे सवाल मल्टीप्लाई में भी रहे और बहुत सारे सवाल बेटा अगर डिवाइड में भी रहे तो भी हमें समस्या हो सकती है। बिल्कुल। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात बताना चाह रहा हूं वो देखो, ये दोनों तो ठीक है, एक बार शायद बच्चा मेहनत कर ले, एकदम फावड़ा लेकर के शुरू हो जाए, है ना, कि नहीं सर अभी तो हम सॉल्व करेंगे नॉर्मल मेथड से, तो हो सकता है हमारा बच्चा सॉल्व भी कर रहे। लेकिन एक मेथड ऐसा बता रहा हूं जिसके लिए तो लॉग और चाहिए ही चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा सवाल है बेटा कि y बराबर यदि क्वेश्चन 1 की पावर में क्वेश्चन 2 हो, यानी कि पहला सवाल हो उसके पावर में दूसरा सवाल हो जाए, तब क्या करिएगा? तब तो गारंटेड लॉग लेना ही पड़ेगा, आपको लॉग लेना ही पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई खास कंडीशन होता है तो वैसे तो ये तीनों कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, सवाल को इजी करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लॉग डिफरेंशिएशन के लिए यूज नहीं होता, लॉग सवाल को इजी करने के लिए यूज होता है, यानी आसान करने के लिए यूज होता है। तो सवाल जब टफ रहता है ना बेटा, तब डिफरेंशिएशन नहीं करना है, सवाल को पहले प्यार से एकदम तोड़ दो छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना, या उसको हिस्सों में बांट लो, और जैसे ही वो हिस्सा बढ़ जाएगा हम उसको क्या कर देंगे बेटा, डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए कौन से 3 कंडीशन है बेटा, जब सवाल बहुत सारे मल्टीप्लाई में हो, अब बहुत सारे क्वेश्चन मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो, या सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, जब क्वेश्चन की पावर क्वेश्चन हो। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ऐसा प्यार से कि सर जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो। अब ऐसा कि y बराबर, इसी चीज को लिख रहा हूं मैं दोबारा, कि फंक्शन ऑफ x की पावर में कोई ऐसा सवाल कि g ऑफ x हो, ऐसा। या बहुत जगह लोग ऐसा भी लिखते हैं कि एक सवाल u नाम का है और एक सवाल v नाम का है। तो लेकिन ये सब बताने का एक ही मतलब होता है कि पहला सवाल के पावर में दूसरा सवाल हो। समझ गए आप? एग्जैक्टली। तो ये तीनों जो लिखा है वो कोई अलग नहीं लिखा, सेम टू सेम बात लिखा हुआ। अब आगे देखिएगा कि ये मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं आपको और क्यों पढ़ाना चाह रहा हूं, और एग्जाम में इसकी मैं देखा भाई बहुत वैल्यू है ना। तो जितना आप पढ़िएगा उतना ही मजा आपको आने वाला है। तो बेटा एक बार जरा हमारे नोट्स जो अवेलेबल है उसके ऊपर देखते हैं क्या है। आइए, u की पावर v, समझ गए? देखो u की पावर v वाला, यानी क्वेश्चन की पावर क्वेश्चन जैसा, आगे के रूप में अगर u की पावर v यानी कि पहले क्वेश्चन के पावर में दूसरा क्वेश्चन हो फलन में, फलन मतलब सवाल में, जहां u और v दोनों x के फलन हैं, दोनों ही x के फलन हैं। अब ना तो x की पावर n का अवकलन करने वाला सूत्र यहां पे लगता है और ना ही a की पावर x का अवकलन करने वाला सूत्र लगेगा। अब ये बेटा क्यों नहीं लगेगा, तो ध्यान दीजिए मैं बताता हूं। तो देखो x की पावर n अगर होता है, x की पावर n, ध्यान दो, x की पावर n और कभी कोई a की पावर x हो जाए, तो x की पावर में n मतलब कोई नंबर होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए। तो क्या u की पावर v यानी क्वेश्चन की पावर क्वेश्चन या फंक्शन की पावर gx या क्वेश्चन 1 की पावर क्वेश्चन 2 में x, तो चलो x का एक सवाल हो गया, है ना। अब आगे
पावर n जो हो गया वो एक नंबर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, जिसमें x नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई साहब पावर में भी जो है ना वो सवाल ही है। अब एक की पावर x में देखो, एक की पावर x में a क्या है बेटा, कोई नंबर है। अब ध्यान दीजिए भाई साहब, लेकिन कोई नंबर नहीं चाहिए मुझे अभी, क्योंकि अभी के सवाल में u की पावर भी, मतलब पहले सवाल की पावर में दूसरा सवाल, और बेटा मेरे पास a भी कोई x का सवाल होना चाहिए। क्या a मेरा कोई x का सवाल है? नहीं। तो अगर ये नहीं है तो ना ही a की पावर x और ना ही x की पावर n का ये फार्मूला लगा सकता है। तो भाई साहब देखिए, ध्यान दीजिए, यही मैंने बोला है बेटा, और ना तो x की पावर n को अवकलन वाला सूत्र लगेगा और ना ही a की पावर x को अवकलन करने वाला सूत्र लगेगा। ऐसी दशा में अवकलन करने के लिए सबसे पहले फलनों का लघुगणक यानी लॉगरिथम लेना पड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यही एक टॉपिक है लघुगणकीय, जिसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी मेहनत करके पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। अब आगे बेटा, इस विधि को लघुगणकीय अवकलन कहते हैं। अब इस विधि को क्या बोलते हैं? लघुगणकीय अवकलन। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इस विधि तब उपयोगी सिद्ध होती है, खास देखिए इसको मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूं कि ये कब खास आपको मजा दे देगी पूरे सवाल में। यह विधि बेटा तब उपयोगी सिद्ध होती है जब किसी चर राशि की घात कोई चर राशि हो। क्या? किसी चर राशि की घात में कोई चर राशि हो, अथवा दिया हुआ फलन कई फलनों का गुणनफल या डिवीजन में हो। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि जब पहले सवाल की पावर में दूसरा सवाल हो तब ये बहुत उपयोगी है। दूसरा बेटा क्या है कि बहुत सारे सवाल मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो, या बहुत सारे सवाल सिर्फ मल्टीप्लाई में भी हो, तब भी एक मेथड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिए सारे पॉइंट्स, और ध्यान दीजिएगा ये एक ही चीज को मैंने 3 बार लिख के बताया, बस मेथड अलग अलग है कि क्वेश्चन 1 की पावर क्वेश्चन 2 या फंक्शन ऑफ एक्स की पावर कितना g ऑफ एक्स, फिर कितना u की पावर में भी, जहां u और v कितना x के कोई फलन होंगे। अब ध्यान दीजिए, जल्दी से नोट करिए, अगले टॉपिक पे चलेंगे। अब देखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन की पावर क्वेश्चन है मल्टीप्लाई में और डिवाइड में है तो उसको हम लॉग के थ्रू कैसे इजी करेंगे। तो चलिए टीम रेडी हो जाइएगा। ओके, क्या बात है यार, आज की बात ही अलग है। तो ध्यान दीजिएगा, यह विधि तब उपयोगी सिद्ध होती है जब किसी चर राशि की घात कोई चर राशि हो, अथवा दिया हुआ फलन कई फलनों का गुणनफल हो। और लघुगणकीय अवकलन में निम्नलिखित सूत्र उपयोगी होंगे। तो बेटा कौन कौन से सूत्र उपयोगी होंगे पहले मैं बता देता हूं, सुनो। ठीक है, क्या है ना कि यदि ऐसा हो जाए बेटा, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन 1 इंटू क्वेश्चन 2 हो जाए, इंटू क्वेश्चन 3 हो जाए, ऐसा मतलब बहुत सारा है। ऐसा मान लो बाई बराबर कोई सवाल है, ऐसा बाई बराबर कोई आपके पास सवाल है, तब पहला कंडीशन क्या बेटा कि अगर बाई बराबर, अरे रुक जाओ, हाँ जी, पहला अगर बाई बराबर कितना क्वेश्चन 1 इंटू में बेटा मल्टीप्लाई में क्वेश्चन 2 इंटू क्वेश्चन 3 इंटू क्वेश्चन 4 इंटू क्वेश्चन 5, ऐसे बहुत सारे सवाल हों, तब क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, तब क्या करना बेटा, दोनों साइड आप लॉग ले लेना, लॉग ऑफ बाई ले लीजिएगा, है ना, बराबर लॉग ऑफ कितना हो जाएगा बेटा, ये क्वेश्चन 1 इंटू क्वेश्चन 2 इंटू में क्वेश्चन 3 इंटू में क्वेश्चन 4 इंटू में भाई साहब क्वेश्चन 5। अब क्या होगा? तो कुछ नहीं हो रहा, लॉग, ये जो प्यारा सा हमारा लॉग है वो क्वेश्चन 1 के साथ भी जाएगा, तो लॉग ऑफ क्वेश्चन 1, लेकिन फिर ये लॉग कितना बेटा क्वेश्चन 2 के साथ जाएगा, फिर ये लॉग कितना बेटा क्वेश्चन 3 के साथ जाएगा, ये लॉग किसके साथ जाएगा? क्वेश्चन 4 के साथ जाएगा, लॉग ऐसे ही कितना क्वेश्चन 5 के साथ जाएगा। और एक बात और, ऐसे ही डॉट 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 करके अगर क्वेश्चन n कोई मल्टीप्लाई में हो, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, तो लॉग ऐसे ही डॉट 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 करके क्वेश्चन n की मल्टीप्लाई तक चला जाएगा। अब आगे, अब क्या करेगा, ये जो लॉग बाई है ना बाबू, आपको ये सारे सवालों को जोड़ने की फैसिलिटी देता है। वाह क्या बात है। तो जो ऊपर वाला सवाल है, अगर ऊपर वाला सवाल यानी कि बाई को क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 लिख सकते हैं, तो उसी सवाल को आप क्या करिएगा, dy बाई डी एक्स बराबर कितना होगा, लॉग ऑफ क्वेश्चन 1 लॉग ऑफ क्वेश्चन 2 लॉग ऑफ क्वेश्चन 3 लॉग ऑफ क्वेश्चन 4 लॉग ऑफ क्वेश्चन 5 और लॉग ऑफ क्वेश्चन n, ऐसा लिख सकते हैं। अब यदि दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दें, दोनों साइड अवकलन कर दें, तो d अपॉन डी एक्स करने
पर क्या होगा 1 अपॉन बाई और फिर कितना बेटा dy अपॉन dx। देखो log बाई का डिफरेंशिएशन पहले तो 1 अपॉन बाई है ना, log का प्रॉपर्टी बेटा, log के साथ अगर x रहता तो 1 अपॉन x और फिर चेन रूल, तो बाई का फिर से डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। अब आगे सेम ऐसे ही 1 अपॉन क्वेश्चन 1 और फिर कितना डिफरेंशिएशन ऑफ क्वेश्चन 1 प्लस कितना 1 अपॉन क्वेश्चन 2 और फिर कितना बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ क्वेश्चन 2। ऐसे ही कहां तक, ऐसे ही जाएगा बेटा log ऑफ क्वेश्चन 1 तो 1 अपॉन क्वेश्चन n और डिफरेंशिएशन ऑफ क्वेश्चन n। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, log आपको सवाल इजी करने के लिए होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमने सवाल आपको दिया बेटा। अब जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे कि इसके साथ ये अगर ये कौन सा बेटा प्लस वाला तो मल्टीप्लाई वाला। अब हम देखते हैं कुछ अगर सवाल डिवाइड में आ जाए तब क्या, जैसे अगर बाई बराबर ऐसा हो, क्वेश्चन 1 इंटू में क्वेश्चन 2 तो है ही, लेकिन क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 मल्टीप्लाई में, ऐसा मतलब डिवाइड में। अब क्या करोगे, तो कोई चिंता की बात नहीं, मैं बता रहा हूं। अब आ गया, आप क्या करिएगा, ये बाई बराबर क्वेश्चन 1 इंटू क्वेश्चन 2 अपॉन में कितना बेटा क्वेश्चन 3 इंटू क्वेश्चन 4 इंटू में क्वेश्चन 5 है। कुछ नहीं करिए, सबसे प्यार से बात करिए, लॉग ले लिए बोथ साइड, ऐसा प्रेम से लिख भी देना, दोनों तरफ लॉग लेने पर। वाह, दोनों तरफ लॉग लेने पर कितना सुंदर लग रहा है। अब सुनिए, जैसे ही बेटा जी अगर आपने लॉग लिया, लो भैया इधर तो हो गया लॉग बाई, और सुनो इधर प्रेम से, जो ऊपर है न्यूमरेटर में है वो तो ऐसे आएगा लॉग क्वेश्चन 1 प्लस लॉग क्वेश्चन 2, सिर्फ ऊपर तक न्यूमरेटर तक। जैसे ही डिनोमिनेटर में आ गया, अभी चेक कर लो कैसे हो जाएगा बेटा, माइनस में लॉग 3 लॉग क्वेश्चन 3 माइनस में लॉग ऑफ क्वेश्चन 4 माइनस में लॉग ऑफ क्वेश्चन कितना 6, ऐसा। तो अगर n होता तो n टर्म तक चलता रहता, लेकिन हमारा सवाल देखो, अगर हमने आपके यहां पे अवकलन ले लिया होता d अपॉन dx लेने पर क्या हो जाएगा, है ना। तो देखो बेटा सवाल बहुत इजी है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, log x का log y का 1 अपॉन बाई dy अपॉन dx। यहां कितना हो जाएगा 1 अपॉन क्वेश्चन 1 और डिफरेंशिएशन कितना, ये हमारे क्वेश्चन 1 का। क्यों, अरे चेन रूल भूल जाते क्या। अब आगे देखो बेटा, ये कितना 1 अपॉन, इसका डिफरेंशिएशन कितना 1 अपॉन क्वेश्चन 2 और डिफरेंशिएशन ऑफ कितना क्वेश्चन 2। वाह, सेम माइनस है तो माइनस साइन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 1 अपॉन क्वेश्चन 3, क्योंकि लॉग ऑफ क्वेश्चन 3 है बेटा। अब क्वेश्चन 3 का डिफरेंशिएशन ऑफ क्वेश्चन 3, तो बहुत ज्यादा टफ है क्या, बिल्कुल भी नहीं है बेटा। तो 1 अपॉन क्वेश्चन 4 और डिफरेंशिएशन ऑफ क्वेश्चन 4। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से इसको नोट कर लो, तो 1 अपॉन क्वेश्चन 6 ऐसे अगर रहा तो, और फिर कितना डिफरेंशिएशन ऑफ क्वेश्चन 6। और मैं तो कहता हूं कि ऐसे ना आपके बहुत सारे टर्म्स रहे जो आपके डिवाइड में रहे और ऐसे मल्टीप्लाई में भी रहे। तो मैं तो कह रहा हूं कि ये जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन n तक रहे, तो कितना ऐसा आप भी कर देना, ए भाई साहब ए माइनस डॉट 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 माइनस में लॉग ऑफ क्वेश्चन n, ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी ऐसे ही चलेगा, है ना। तो इसको भी ऐसे ही कर देंगे, खुश, और इसको आगे लिख देना डॉट डॉट डॉट, अरे हो गया ना, कितना ऐसे डॉट 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 माइनस 1 बाई क्वेश्चन 6 और डिफरेंशिएशन ऑफ क्वेश्चन 6। अब चूंकि यहां क्वेश्चन n दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, यहां पे n लिख लेना, तो इसकी चिंता की बात नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको यह समझ में आ गया कि अगर डिवाइड में भी रहेगा तो हम क्या करने वाले हैं। अब एक लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको लास्ट में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड का थोड़ा सा तो बेसिक आपको पता है। अब क्वेश्चन की पावर क्वेश्चन का मतलब क्या होता है वो बता दो बेटा। एक और ले लिया जाए, चलो टीम एक और है ना। यदि हमारे पास बाई बराबर ऐसा हो जाए बेटा कि क्वेश्चन 1 की पावर में ही क्वेश्चन 2 हो जाए, तब आपको एक बात का ध्यान करना पड़ेगा कि इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। सबसे पहले तो बाई बराबर सेम सवाल लिखो, दोनों तरफ लॉग ले लो बेटा, क्वेश्चन 1 की पावर में क्वेश्चन 2। अब आइए क्या लिख दीजिएगा, दोनों तरफ लॉग लेने पर, आओ भाई साहब, दोनों तरफ लॉग लेने पर
दोनों तरफ रे, दोनों तरफ बाबू लॉग ले लीजिए, लॉग लेने पर। अच्छा, दोनों तरफ अगर लॉग ले लिए तो क्या हो जाएगा बताओ, इधर लॉग ले लिए, अब ये वाले टॉपिक में भी लॉग ले लो, रुको, हां, दोनों तरफ लॉग लेने पर। अब एक बात बताइए, लॉग ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये लॉग बाई, और सुनिए ध्यान से, लॉग की खुद की एक बहुत प्यारी सी प्रॉपर्टी होती है कि यदि किसी ने लॉग कोई ए नाम का लोग है और उसके पावर में भी है, तो बेटा क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो पावर वाला टर्म्स है ना, वो लॉग ए के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ऐसा। तब इसी प्रॉपर्टी का हम फायदा उठाते हैं और अपने सवाल को इजी करते हैं। देखो क्वेश्चन 2 ऐसे ही रह जाएगा, और कितना, लॉग ऑफ क्वेश्चन 1 हो जाएगा, खत्म। तो देखो ये दो सवाल के मल्टीप्लाई में टूट गया। अब ये क्या हो गया, दो सवाल के मल्टीप्लाई में टूट गया। अब देखो, अगर कोई बच्चा लॉग बाई बराबर क्वेश्चन 2 और लॉग क्वेश्चन 1 है ना। अब देखो, यदि इसमें क्या लेता है अवकलन, तो देख लो डी अपॉन डी एक्स दोनों तरफ लेने पर, तो ये आपके लिए सवाल इजी हो गया ना, दोनों तरफ लेने पर। क्या हो गया कि जहां सवाल क्वेश्चन 1 की पावर में क्वेश्चन 2 था, जो कि सॉल्वेबल नहीं था, हमारे पास सॉल्व नहीं हो सकता था, जैसे ही ये बेटा सॉल्व नहीं हो सकता था, मतलब अब हमारे पास डी अपॉन डी एक्स अगर ले लिया हमने इधर और इधर, तब क्या हो जाएगा, तब इसका मतलब हो जाएगा, वो देखियो 1 अपॉन बाई और डी बाई अपॉन डी एक्स। तो सबसे प्यार से इधर देखना बेटा, क्वेश्चन 2 को अगर छोड़ दिया तो इसका डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग क्वेश्चन 1 प्लस लॉग ऑफ क्वेश्चन 1 को अगर छोड़ दिया तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लाई में क्वेश्चन 2, और आगे हम सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया? अब जो प्रोसेस के थ्रू आंसर आएगा वो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा टफ है क्या? नहीं। तो ध्यान दीजिए, मेन बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं इस पूरे चैप्टर में, ये वाला है बेटा, इसको तो कर लेना, क्वेश्चन 1 की पावर में क्वेश्चन 2, और ऐसे ही सवाल आपको 80 to 90% केस में आपको पूछे जाएंगे इस एक्सरसाइज में। तो टीम रेडी हो जाइए, और लॉग की ये जो तीनों प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई, ये तीनों के तीनों अगर आप ध्यान कर लें तो बहुत मजेदार बात है। और इसके लिए वैसे हमने फार्मूला भी लिख रखा है, तो चिंता की बात नहीं बेटा, आपको ये नोट भी करवा देता हूं। आओ जल्दी से ध्यान दीजिए, यदि लॉग m की पावर में n हो, m की पावर में n हो, तब क्या करना है, ये पावर मल्टीप्लाई में करना है और लॉग m ऐसे रह जाएगा। दूसरा, लॉग m इंटू n है, लॉग के साथ दो सवाल मल्टीप्लाई में अगर हैं, उनके आगे अगर लॉग लगा दिया जाए तो आप क्या करिएगा, लॉग एक बार m के साथ ले जाइए और एक बार लॉग n के साथ, तो लॉग m प्लस लॉग n। दूसरा, अब आगे लॉग m अपॉन n हो जाए तो लॉग m माइनस लॉग n हो जाएगा। तो बहुत टफ है क्या? नहीं है बेटा, बिल्कुल टफ नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से इसको नोट कर लिया जाए, मजा आ जाएगा। और ये आपको पूरी बातें मैं आपको सिखाई चुका हूं पीछे, है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, सब नोट्स बना लीजिएगा, है ना बेटा जी। जितना ज्यादा आप नोट्स बनाएंगे उतना ज्यादा मजा आएगा बेटा। अब मैं चाहता हूं कि विद्यार्थी मेरे अब सवाल की तरफ बढ़े, बहुत हो गया अब थ्योरी, बस में क्या ज्यादा मजेदार नहीं लगती बच्चों को। तो मैं भी चाहता हूं कि कोई बात नहीं, चिंता नहीं करा जाए, थ्योरी की जगह मैथ्स किया जाए। आओ पहला सवाल लिया जाए। बिल्कुल, पहला सवाल कितना बेटा, 2 की पावर x। अच्छा देखो, ये 2 की पावर x का आपने डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं याद करो, सामान्य मेथड से। डिफरेंशिएशन का एक फार्मूला याद करने लग जाते हैं आप, कि अरे हमारे पास अगर a की पावर x होता तब हम क्या करते। तो a की पावर x का जो फार्मूला रख लेते ना आप, a की पावर x इंटू लॉग a, है ना। तो ऐसा कैसे करते हैं, क्या मेथड होता है इस सवाल का कि a की पावर x इंटू लॉग a। तो इसका डायरेक्ट उत्तर जो आप फटाक से निकाल देते हैं, जैसे इसका सर, चूंकि ये तो ऐसा होता है इसलिए इसका जवाब कितना हो जाएगा, 2 की पावर x इंटू लॉग 2। अच्छा, लेकिन फार्मूला क्या है, कैसे निकालते हैं इस फार्मूले को? तो सबसे पहले इस सवाल को देखिए बेटा, सबसे पहले सवाल को बाय मानिए, माना कि
हमारा ये प्यारा सा 2 की पावर x किसके बराबर है बेटा? बाई के बराबर है। तो देखिए एक 2 की पावर x जैसा सवाल है। अब हमारे पास पावर में अगर कोई x आ जाए तब के लिए हमारे पास लॉग एकदम बहुत परफेक्ट मेथड होता है। तो ध्यान दो, सबसे पहले क्या लिखेंगे? दोनों तरफ लॉग लेने पर। क्या लेंगे बेटा? दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो लिख दो दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा आपके पूरे सवाल में बताओ? तो बाई बराबर ये जो 2 की पावर x है उसके दोनों तरफ हम प्यार से ऐसा लॉग ले लेंगे। तब क्या हो जाएगा बेटा? ये ले लिए तो कोई बात नहीं। तो ये लॉग बाई बराबर जो पावर का, देखो रूल क्या था, है ना? ये तो पहला आपको आंसर भी बता दिए, इसी को वेरीफाई करेंगे हम इधर। और अगर हमारे पास लॉग में मैंने अभी बताया था कि a की पावर में b हो जाए या m की पावर में मैंने बताया था भी n हो जाए, तब कितना बेटा क्या होता फार्मूला? b मल्टीप्लाई में आ जाएगा और लॉग ऐसे ही रह जाएगा। यहां कितना बेटा? n मल्टीप्लाई में आ जाएगा और लॉग m ऐसे ही रह जाएगा। तो एक ही बात है दोनों। अब आइए x मल्टीप्लाई में आ जाएगा और log 2 ऐसे ही रह जाएगा। अब सुनिएगा log 2 इंटू में x, तो भाई साहब क्या हो गया? ये दो सवालों का मल्टीप्लाई हो गया। उसमें भी सबसे अच्छी बात log 2 एक कांस्टेंट है आपके लिए, तो झंझट पालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो डायरेक्ट सीधा अब कलन कर दो दोनों तरफ। तो बेटा आप लिख लो अब कलन करने पर, लिख लीजिए क्या? अब कलन करने पर, दोनों तरफ अब कलन करने पर, दोनों तरफ, अरे मिट भी जाया करिए सर कभी कभी। हाँ, दोनों तरफ अब कलन, अगर दोनों तरफ हम अब कलन कर दें क्या हो जाएगा? हमारे पूरे सवाल में ये जो लॉग बाई है ना बाबू, लॉग बाई बराबर है कितना? लॉग ऑफ 2 कांस्टेंट पहले लिख दे रहा हूं, बाद में मैं x लिख दे रहा हूं, है ना? बात एक ही है। अब आगे क्या लिखिएगा इधर? d अपॉन dx। इधर भी कितना? d अपॉन dx। आइए जल्दी से इस सवाल को सुधार लिया जाए। हां जी, अब हमारे पास ये जो जगह है इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, हमें जगह की कमी पड़ने वाली है कि नहीं? ये हिंट मैंने बगल में लिख दिया। अब आइएगा, ये लो बेटा जल्दी से, ये वाले में अब आगे देखिएगा। तो log बाई का डिफरेंशिएशन कितना बेटा? सबसे पहले तो 1 अपॉन बाई और फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ बाई, चेन रूल। ओके, अब आगे log 2 एक कांस्टेंट है बेटा, तो क्या करिएगा? log 2 आप बाहर निकाल दीजिएगा, है ना? अच्छा देखो अब 12वीं में आ गए, अब हर बार आपको फार्मूला बताना अच्छी बात नहीं। तो अब डिफरेंशिएशन ऑफ कितना? डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना? x। अब देख लो dy अपॉन dx बराबर बाई मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो बाई इंटू log 2। ओके, ये डिवाइड वाला बाई मल्टीप्लाई में। अब x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। अब 1 इंटू बाई log 2 बराबर कितना? तो देखो d अपॉन dx ऑफ बाई बराबर ये log 2, तो ठीक है, और साथ ही साथ ये बाई दिया हुआ है। अब मैं चाहता हूं बाई की ओरिजिनल वैल्यू रख दो। बाई बराबर क्या था? क्या माना था? बाई बराबर 2 की पावर x। तो ध्यान दीजिएगा ये रह गया बेटा 2 की पावर x। यहां देखो बाई की वैल्यू पुट करना था, तो ये 2 की पावर x, यानी 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? तो log 2 इंटू 2 की पावर x। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से कॉपी कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब मैं चाहता हूं इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज करके एक नया सवाल बता दूंगा, तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा, है ना? ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों अगर ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा तो मैं चाहता हूं कि इसी 2 की पावर x की जगह एक फार्मूला याद कर लीजिएगा आप कि ये a की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, जो हम ये रटते हैं ना, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x इक्वल टू a की पावर x इनटू log a। तो यानी कि जैसे 2 आया, यहां पे 3 4 5 9 10 आ गया, 10 की पावर x यानी कितना? 10 की पावर x इंटू log 10। 50 की पावर x यानी 50 की पावर x, तो आंसर में क्या हो जाएगा? 50 की पावर x इंटू log 50। तो मैं चाहता हूं कि अभी ऐसा कर दे, हाँ जी,
ये यहां पे एक नंबर की जगह ये जो x है ना, यहां पे मैं चाहता हूं कोई नंबर लिखा हो, a की पावर x हो जाएगा। अरे बहुत ही थिकनेस है भाई, a की पावर x हो जाए, a की पावर x कोई सवाल हो जाए तो मानोगे क्या? यहां पे क्या मानोगे आप? तो देखो ये जो 2 है वहां पे आपको a मानना है बस, पक्का? तो यहां log a हो जाएगा बेटा। अब यानी ध्यान दीजिएगा, सवाल में कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना है। वो जो नंबर 2 था ना, उसकी जगह आपने ए लिया, तो क्या दिक्कत है? ये लो, हमने यहां ए लिख दिया। अब आगे देखो, कुछ नहीं है, ए है। अब ए की पावर एक्स log ए और फिर से ए की पावर एक्स, तो यही तो फार्मूला भी ड्राइव कर लिया आपने। यानी कि सवाल जो प्रश्न पहले का, आप पहले का दूसरा सवाल मान लो, ये सवाल है ना, पहले का दूसरा सवाल कि अगर ए की पावर एक्स होता तब क्या, तो कोई बात नहीं, ए की पावर एक्स को हम बेटा सबसे पहले बाई मानेंगे। स्टेप याद कर लो, पहला स्टेप कितना है, उसको बाई मान लेना। दूसरा स्टेप बेटा दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो सवाल हमारा कितना, लॉग वाई बराबर लॉग ए की पावर एक्स हो जाएगा। तो बेटा ये पावर एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब x इंटू लॉग ए हो जाएगा बेटा, तो अब दोनों साथ दबकलन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वाई इक्वल टू 1/बाई dy बाई dx। अब आगे ध्यान दीजिएगा, कितना log a कांस्टेंट है। अब log a इंटू एक्स के डिफरेंशिएशन में log a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बेटा, log a का तो log a सेम रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई हो जाता है, ओ डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 हो जाता है। अब आगे dy अपॉन dx बराबर ये 1/बाई जो है बाई के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अरे तो बाई था क्या, बाई की वैल्यू पुट कर दी, ये लो a की पावर x, यहां भी बाई की वैल्यू पुट कर दी a की पावर x, यानी कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x इंटू log a। तो क्या बहुत टफ है? नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है। तो ईमानदारी से थोड़ा सा अगर आप लिख लें तो बड़ा ही मजा आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी सवाल नोट कर लीजिए। अब हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये इंपॉर्टेंट था मेरी तरफ से, ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, है ना। अच्छा सवाल मैं मानता हूं इसको, जो फार्मूला ड्राइव कर दे उससे बढ़िया क्या सवाल हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से इसको डिलीट कर दे। अब हम अगले सवाल के ऊपर चल लेंगे। 1 2 3। वाह क्या सुंदर सवाल है। x की पावर 1/x, तो पहले तो प्यार से लिखिए बेटा, माना कि, क्या मानिएगा, माना कि y बराबर x की पावर में 1/x। बड़ा ही सुंदर सवाल लग रहा है भाई। अब दोनों तरफ log अगर ले लें तब क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा ये प्यार से लिखना पड़ता है ना, जो बार बार दोनों तरफ log लेने पर क्या हो जाएगा भैया, दोनों तरफ log ले लेंगे तो बताओ, ये जो आपका बाई है ना प्यारा सा, बाई बराबर x की पावर 1/x, इसके आगे अगर log लगा दिया जाए तब क्या हो जाएगा, बताओ बताओ जल्दी बताया करो यार। तो log y का log y, अब सुनिएगा कितना हो जाएगा बेटा, जो पावर है वो मल्टीप्लाई में, यानी कि 1/x और log ऑफ x। अब तो अवकलन आता है ना, याद करिएगा, d/dx दोनों तरफ लेने पर, d/dx दोनों तरफ लेने पर, बोलिए। देखो बेटा, दोनों तरफ अगर d/dx लेंगे, या ऐसा भी लिख सकते दोनों तरफ अवकलन करने पर, लेने पर। तो सुनिएगा, अब तो समझदार है, अब आपको ऐसा कोई बताने की जरूरत नहीं है ना। देखिएगा, तो log बाई का डिफरेंशिएशन कितना, 1/बाई और dy/dx, dy/dx, पक्का। अब 1/बाई dy/dx, अब इतना तो समझदार बेटा, 12वीं कक्षा के विद्यार्थी। अब 1/x फर्स्ट फंक्शन और log x सेकेंड फंक्शन, यदि 1/x को छोड़ा जाएगा तब ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा कितना, log x का, और उसके बाद मेरे बच्चे यदि प्लस log x को छोड़ा जाएगा तब डिफरेंशिएशन किसके साथ बेटा, 1/x के साथ। तो अब सवाल बड़ा इजी हो जाएगा, देख लो, 1/बाई, अच्छा पहले तो मुझे चाहिए dy/dx, तो सबसे पहले ये बाई मल्टीप्लाई में, वाह, तो 1/x का 1/x, log x का 1/x, प्लस का log x का log x, और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², -1/x²। तो बहुत टफ है? नहीं, कोई टफ नहीं है। बराबर बाई, तो 1/x², अब आगे -1/x², और कितना हो जाएगा, log x।
समझे? अब 1/x² चाहो तो आप कॉमन ले लो, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? अब और ज्यादा है तो ये देखो dy/dx अपन ने हमने यहां पे कर तो लिया है, अब चाहो तो यहां y की वैल्यू पुट कर सकते अपन। y बराबर वैल्यू क्या था हमारे पास? y बराबर कितना था? x की पावर में 1/x। तो ये भी ऐसा फाइनली भी लिख सकते हैं, x की पावर में 1/x, एक टर्म्स ऐसा है, और इंटू में 1/x² भी बाहर ले सकते बेटा, ये दो टर्म्स हो गए, और ये 1 - log x ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये तो उत्तर लिखने का आपका तरीका है, कितना बढ़िया तरीके से आप लिख सकते हैं। तो d/dx ऑफ y ही लिख सकता हूं, या फिर चाहो तो x की पावर 1/x भी लिख सकते हो, तो y भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी dy/dx आपका कितना डिफरेंशिएशन होगा? यदि x की पावर 1/x कितना है आपका? y है, तो बेटा x की पावर में 1/x, उसके बाद इंटू में 1/x², फिर इंटू में 1 - log x। तो बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं था। तो लघु गणक आपके सवाल को इजी करता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक और खास बात बताना चाह रहा हूं, यहां से लेके यहां तक आपने ये जो काम किया है, क्या ये डिफरेंशिएशन है? नहीं, ये सवाल का सरलीकरण है, सवाल को इजी बनाया है। ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएशन तो यहां से किया, तो जब सवाल इजी हो जाए तो उसको डिफरेंशिएशन करना है। और ध्यान दीजिए, कभी भी क्वेश्चन की पावर में क्वेश्चन आए तब तो लॉग बेधड़क ले लो, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो कब करना है? जब क्वेश्चन की पावर में क्वेश्चन अवेलेबल हो। तो जल्दी करो बेटा, फटाक से इसको कॉपी कर ले जा, तो हम अगला सवाल कर लेते हैं, है ना? ओके ठीक, देखते हैं अगला कौन सा हमारे पास सबसे प्यारा सवाल आता है। 2 के बाद 3, लो 1/x की पावर में x है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई साहब। तो y बराबर, सबसे पहले माना कि y बराबर कितना? माना y बराबर सवाल बड़ा इजी होता है। माना कि y बराबर 1/x की होल पावर x, यदि यही y बराबर 1/x की होल पावर जो x है बेटा, अगर दोनों के आगे log लगा दें, log दोनों तरफ लेने पर, log दोनों तरफ लेने पर क्या हो जाएगा? अब सुनिएगा ध्यान से, हाँ जी, और ये सवाल में हम log ले लेते हैं जरा, एक अच्छी काम बचा हुआ है, हल्का से इसको इधर खिसका देता हूं मैं, क्योंकि log लेंगे कैसे, ठीक है ना? अब दोनों तरफ में log ले लिया जाए, तो log y बराबर log ऑफ 1/x की होल पावर x बेटा। अब आइए, अब सुनो प्यार से इसकी कहानी। log y बराबर कितना? ये हमारा x आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और log ये कितना हो जाएगा बेटा? log ऑफ 1/x, खत्म। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो। तो सुनो ध्यान से, इसको ऐसा भी कर सकते हैं बेटा कि log y बराबर x, तो ठीक था, ओके। मैंने बोला था कि log के दो लोग अगर डिवीजन में रहे तो उसको अलग अलग कर सकते हैं, log ऑफ 1 माइनस नीचे वाला log ऑफ x, ऐसा भी हो सकता है। अब आगे देखिए, log 1 की वैल्यू 0 होती है, कितना? log 1 की वैल्यू 0। log अगर कोई नंबर 1 में हो, log के साथ अगर सिर्फ 1 हो, तब आंसर कितना? 0 होता है। और log कोई दो लोग हो, m/n हो, तब उत्तर क्या होता है बेटा? log m माइनस log n। समझ गए? तो ये पहला और ये दूसरा, दो चीज हो गया। अब अगला, log y बराबर x इंटू log 1 माइनस का log x। अब आ गया ये, अगर log y बराबर, सवाल अभी इजी कर रहे, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, x का x लिख दिया, log 1 बराबर 0 माइनस का log x बराबर हो गया माइनस का x इंटू log x। किसके बराबर बेटा? log y के बराबर। तो सवाल बहुत इजी है। अब इस पूरे सवाल में हमें क्या करना है? दोनों तरफ अवकलन लेना है, d/dx दोनों तरफ लेने पर, दोनों तरफ लेने पर, शाबाश। अगर हमने दोनों तरफ d/dx ले लिया तो क्या मिलेगा? d/dx log y का, और फिर कितना बेटा? d/dx किसका? तो माइनस ऑफ x log x का। आओ, अच्छा पूरा ही लिख दिया, कोई बात नहीं। तो ये कितना? log y और माइनस ऑफ x log x का।
अब सुनो, सबसे पहली बात, लॉग बाई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन बाई और डी बाई बाई डी एक्स। अब देखो यहां से स्पीड थोड़ा पकड़ लेते, माइनस बाहर कर लो बेटा। सबसे पहले x इंटू लॉग एक्स का फॉर्मूला पुट कर लो, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, यानी कि x को छोड़ देंगे बेटा तो डिफरेंशिएशन कितना, लॉग एक्स का लॉग एक्स को छोड़ देंगे तो कितना, डिफरेंशिएशन कितना है बेटा जी, x का। अब आगे बताओ, ध्यान दो, माइनस का माइनस, x को छोड़ दिया बेटा, अब कितना, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, प्लस ये log x ऐसे ही छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 से 1 कट गया तो माइनस ऑफ 1 प्लस का log x। थोड़ा सा जगह बचा ले तुम, 1 ये कट गया प्लस का log x। अब सुनो ध्यान से, अगली बार ये जो dy अपॉन dx चल रहा था तो बाई मल्टीप्लाई में जाएगा ना, माइनस का y हो जाएगा। अब माइनस बाई की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन एक्स की पावर x, तो चाहो तो अब इतनी छोटी जगह में तो लिखा नहीं जा सकता, कोई बात नहीं, तो मैं आपको थोड़ी सी जगह दे देता हूं, चिंता नहीं करना है ना, शाबाश। आप जितनी मेहनत करने लगोगे ना बेटा इस चैप्टर में, उतना ही मजा आपको आने लगेगा। और चैप्टर सच में अच्छा है, चैप्टर में कोई बुराई थोड़ी ना है ना, तो चैप्टर तो सच में बहुत अच्छा है। अब आगे देखिएगा, और इससे बढ़िया सुंदर क्या एक्सरसाइज होगा भाई, देख रहे हैं आप, वाह। अब आगे देखिए, तो ये dy बाई dx बराबर कितना, बाई की वैल्यू पुट कर लो तो बाई बराबर कितना, 1 अपॉन एक्स की होल पावर x, तो 1 अपॉन एक्स बेटा जी, 1 अपॉन एक्स की होल पावर x के मल्टीप्लाई में कितना, 1 प्लस लॉग x। तो बहुत टफ था क्या ये सवाल, तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं, 1 अपॉन एक्स की होल पावर x है, ओके। इसी के जैसा था सवाल नंबर कितना 2, उसमें था बस x की पावर में 1 अपॉन एक्स। अब खैर अभी हमारे पास जो गिफ्ट मिला हुआ भगवान की तरफ से उसको देखते बेटा। तो माना कि बाय बराबर 1 अपॉन एक्स की पावर x, अगर हमने दोनों तरफ क्या कर दिया बेटा, लॉग लगा दिया, क्योंकि सवाल को पहले इजी करना है, तो सवाल इजी करने के लिए यहां पे एक ही चीज है, लॉग। तो लॉग के थ्रू आपने कितना, दोनों साइड क्या कहता है, सवाल में दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो लॉग बाई और ये कितना, पावर वाला x मल्टीप्लाई में, तो यहां पे x मल्टीप्लाई में और ये log 1 अपॉन एक्स। अब log 1 अपॉन एक्स भी चाहे तो इजी कर सकते या यहीं से सॉल्व करना शुरू कर सकते थे, लेकिन मैंने और इजी कर लिया। क्या, log 1 माइनस log x, log 1 की वैल्यू 0, तो 0 माइनस log x माइनस log x, तो माइनस का x इंटू log x, ये सवाल हो गया, कोई बात नहीं। अब log y बराबर ऐसा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे तो log y का डिफरेंशिएशन और फिर माइनस x log x का डिफरेंशिएशन। अब log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन बाई और बाई का चेन रूल से dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का x log x, तो माइनस का माइनस, अब x को छोड़ेंगे log x का डिफरेंशिएशन प्लस log x को छोड़ेंगे x का डिफरेंशिएशन, log x का 1 अपॉन x फार्मूला होता है बेटा, नहीं है लिख लो, है ना, फार्मूला अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं। तीसरा डिफरेंशिएशन ऑफ log x कितना, 1 अपॉन x। अब डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना, 1 होता है, तो log x इंटू 1 कितना हो जाएगा, log x। अब x x कर जाएगा तो कितना, 1 प्लस log x। अब डिवाइड वाला बाई मल्टीप्लाई में, अब डिवाइड वाला बाई मल्टीप्लाई में गया तो बाई की एग्जैक्टली वैल्यू चाहो तो पुट कर दो या बाई भी छोड़ सकते हो, लेकिन लिख दो तो ज्यादा बेहतर है। तो 1 अपॉन एक्स की होल पावर x, खत्म। तो बहुत इजी सवाल होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से इसको कॉपी कर लो। अगला सवाल हम दोबारा आपको दे रहे हैं, तो देखिएगा अगला हमारा ये प्यारा सा सवाल कैसा हो रहा है, ठीक है ना। मिटा दे रहा हूं बेटा, जानते हैं जितना प्रैक्टिस करिएगा वाह उतना ही मजा आएगा। अगला सवाल है x की पावर में cos x। अब ये x की पावर में cos x है, तो कैसे सॉल्व होगा उसको देखिएगा। तो सबसे पहले मान लो बाई, लेट बाई बराबर x की पावर cos x बेटा। अब दोनों तरफ क्या ले लेंगे आप, log ले लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा इधर ही लिख देता हूं, दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, log बाई बराबर log ऑफ x की पावर cos x। अब ये कितना हो जाएगा, log बाई का log बाई बराबर cos x मल्टीप्लाई में हो जाएगा, खत्म। हमारा सवाल का टारगेट खत्म हो गया। जैसे ही हमने सवाल को दो टुकड़े में तोड़ दिया, मजा आ गया बेटा। ये कितना हो जाएगा, यहां पे सिर्फ x, अरे log x बचेगा, सिर्फ log x बचेगा यहां पे, है ना, log x। अब देखो ये जो cos x है इंटू में ये log x है, इसके आगे
और ये कितना, ये जो आपके पास कितना log x है, log y है, इसके आगे क्या लग जाएगा, डिफरेंशिएशन। अब क्यों लगेगा, दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स ले लेंगे। अगर दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स ले लिया तो लिख देना बस, दोनों तरफ, अरे रुक जाओ, हाँ, दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स लेने पर, सही है। अब अगर दोनों तरफ आपने d अपॉन डी एक्स ले लिया तो मेरे भाई एक बात बताओ क्या मिलने वाला आपको, तो बड़ा इजी सा सवाल, तो 1 अपॉन बाई मिल जाएगा, यहां पे dy अपॉन डी एक्स मिल जाएगा यहीं पे, और कितना, अगर आपने cos x को छोड़ दिया बेटा तो डिफरेंशिएशन कितना, log x का, है ना, प्लस log x को अगर आपने छोड़ दिया है तो डिफरेंशिएशन कितना बेटा, cos x का। अब आगे लिख दे, हां जी, आओ, तो भाई साहब आपको क्या मिलने वाला है, 1 अपॉन बाई dy अपॉन dx, dy अपॉन dx बराबर cos x और log x, cos x और डिफरेंशिएशन ऑफ log x, मतलब बेटा 1 अपॉन x प्लस, ठीक है, log x को छोड़ दीजिएगा, लो भाई साहब log x को छोड़ देते हैं, तो cos x का डिफरेंशिएशन हमारे यहां माइनस sin x होता है, खत्म। 12वीं के बच्चे इतना तो हमको पता ही है बेटा, फार्मूला याद करके आते कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। अब अगली बार क्या कर दीजिएगा, तो हमारे पास ये जो dy बाई dx है तो 1 अपॉन बाई मल्टीप्लाई में, अब मेरे भाई अगर 1 अपॉन बाई मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1 अपॉन बाई की वैल्यू चेक कर लो कितना है, बाई बराबर x की पावर cos x, क्या कर देंगे बेटा, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो कोई बात नहीं, ये सारी प्यारी सी चीज इधर लिख लो कि cos x की अपॉन में x माइनस का sin x इंटू log x, ओके सर, और इस पूरे टर्म्स के मल्टीप्लाई में बाई, और बाई की वैल्यू क्या है, तो बाई की वैल्यू देखो बहुत है भैया जीवन में, x की पावर cos x, तो x की पावर cos x, तो कितना इजी है था ये सवाल, या कितना टफ था, बहुत ही ज्यादा इजी था बेटा। अब तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे अगला सवाल, तो जल्दी से पहले नोट कर लो और कॉपी में लिखना शुरू कर दो, पहले मैंने बोला था कॉपी पेन लेके बैठना है, और अगला सवाल लेके, वाह, sin x की पावर x। अब ये sin x की पावर x है तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, कुछ नहीं है, सबसे पहले सवाल को बाई ले लो, तो माना कि हमारा ये प्यारा सा मासूम सा जो ये क्वेश्चन है बेटा, sin x की पावर x किसके बराबर है, बाई के बराबर। अब आप जानते हो इसके बाद सवाल को इजी करना है तो क्या करना है, दोनों साइड log ले लेना है, तो ध्यान दीजिए क्या, दोनों तरफ log लेने पर, तो लिख लो दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर, log क्यों लेते हैं बेटा, क्वेश्चन की पावर जब क्वेश्चन रहेगा तो इजी बनाने के लिए, है ना, क्या बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए, log लेने पर। अब क्या होने वाला है, तो ये सवाल आपको वापिस से जाएगा, बाई बराबर sin x की होल पावर x। अब यहां कितना हो जाएगा, ये देखो ये कितना हो जाएगा बताओ, तो इस इधर हो जाएगा log बाई, और इधर भी कितना हो जाएगा log sin x की पावर x। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां कितना भाई, पावर मेरा वो आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ले आओ x इंटू लॉग ऑफ sin x, ओके डन। अब इधर कितना बेटा, log ऑफ बाई, आई शाबाश। अब एक ही काम बचा, दोनों तरफ अवकलन करने पर, यदि दोनों तरफ अवकलन करेंगे तब क्या हो जाएगा, देखो हमारा प्यारा सा सवाल पावर से तो टूट गया मल्टीप्लाई में, अच्छा ये मल्टीप्लाई है भाई साहब, ये माइनस ना दिखे आपको, ध्यान दीजिएगा, हाँ जी बस खुश। अब दोनों तरफ सवाल को अगर डिफरेंशिएट कर दे, क्योंकि अब हमें फाइनली करना था अवकलन, याद करो x के सापेक्ष अवकलन करना था, तो लिख लेते हैं क्या भाई, है कि नहीं, हमारा क्या भाई, हमें तो जो टारगेट मिला वो करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, वाह क्या बात है, ठीक है अभी कर दे रहे हम अवकलन, तो पूरा सवाल पहले ये ले जाओ और कॉपी पेस्ट कर दो यहां पे, है ना, उसके आगे d अपॉन dx लगाना है, इसका मतलब क्या है, अवकलन करना मतलब, तो कोई बात नहीं बेटा, ये रहा प्यारा सा हमारा log y, ओहो फिर कितना x और log, अच्छा ये देखो पावर में sin x दिख रहा है ना, राइटिंग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा शर्मा जी, log x,
लॉग एक्स के साथ मल्टीप्लाई में बेटा वो साइन एक्स, ठीक है। अब आगेगा एक्स के साथ मल्टीप्लाई में कितना, लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। अब मेरे प्यारे भाई एक बात बताइएगा, हमें क्या करना है, अवकलन। अवकलन मतलब डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी, और किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो बधाई हो भाई साहब, आपको करना है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग बाई, और एक साइड करना है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। तो भाई साहब एक तरफ तो मेरे प्यारे बच्चे आपको है लॉग बाई, जिसका मतलब 1 अपॉन बाई, कितना, लॉग बाई और 1 अपॉन बाई, हाँ जी, तो 1 अपॉन बाई और डी बाई बाई डी एक्स। अब सुनिएगा इस सवाल की मासूमियत को देखिए, एक्स को छोड़ देंगे तब हमारा ये डिफरेंशिएशन कितना, लॉग ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स को अगर छोड़ देंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। अब यहां देखो, एक्स को छोड़ देते हैं अपन, क्या, एक्स को छोड़ देते हैं, लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो लॉग के साथ जो भी रहे 1 अपॉन एक्स, तो ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, चेन रूल। देखो लॉग साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, तो लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स। अब साइन एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन कितना बेटा, कॉस एक्स। अब आगे लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स ऐसे ही रह जाएगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अब आगे सुनो, ये जो बाई है डिवाइड में क्या करें बेटा हम, बताओ, ये तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ, ये बाई अगली बार मल्टीप्लाई में, तो इधर कौन बच जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो इधर बच गया डी वाई अपॉन डी एक्स। सुनो ध्यान से, बाई को थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं, बाई की वैल्यू पुट कर दूंगा। देखो कॉस अपॉन साइन, ये कॉस इंटू 1 कॉस, कॉस अपॉन साइन, तो कितना हो जाएगा बेटा, कॉट, तो कॉट एक्स, आगे कौन है, एक्स, प्लस लॉग साइन एक्स, पक्का। अब हमारे पास बाई का वैल्यू क्या था, बाई की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो बाई बराबर कितना था बेटा, साइन एक्स की पावर एक्स, यानी कि साइन एक्स की पावर में एक्स। तो बहुत टफ है क्या, नहीं, बहुत इजी सवाल है। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। जितना जल्दी सवाल को आपको समझ जाइएगा ना, उतना ही ज्यादा इजी हो जाएगा बेटा आपके लिए, हमारे लिए भी। और बोर्ड के एग्जाम्स में ऐसे सवाल बहुत भर भर के आते हैं। तो मेरे जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बात तो लिख लो कि एग्जाम्स में ऐसे सवाल जरूर आने वाले हैं। तो कोई बात नहीं बेटा, हम मिटा रहे हैं। अब हम चल रहे हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। वाह, log x की पावर x। तो जल्दी से बेटा सवाल को देखिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। बेटा तो ये सवाल नंबर 6 में जिसमें कितना log x की पावर x है, तो सबसे पहले क्या करना है, log x की जो होल पावर x है बेटा उसको बाई मान लेना है। अब दोनों तरफ log अगर अप्लाई कर दे तो देखिए क्या हो जाएगा, log ऑफ बाई बराबर कितना बेटा, x इंटू, अच्छा x इंटू डायरेक्ट नहीं, अरे रुको 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 भैया, पहले लॉग दिखाना पड़ेगा ना कि हमने लॉग लिया भी तो है। अब आगे log x की पावर x, कितना, log x की पावर x। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात और बताना चाहता हूं मैं, क्या हम देखेंगे उस सवाल को, तो बिल्कुल देखेंगे सर। क्या है, अच्छा ये बात लिखना भी तो पड़ेगा, तो चलो लिख देते हैं आपके लिए कि दोनों तरफ log लेने के बाद, है ना, ये आप भी लिख दिया करिए तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि देखो यार एग्जाम्स में मेरे बच्चे आपको क्या है, टीचर यही तो पूछना चाहेगी ना, अरे बाबू आपने क्या किया, तो बिल्कुल दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो देखिए क्या मिला है आपको। दोनों तरफ अगर आपने लॉग प्यार से ले लिया है तो क्या मिला है, क्या मिला बताओ, तो आपको मिला है ऐसा, log बाई बराबर ये जो पावर में x है बेटा, ये आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x इंटू लॉग। अब सुनो ध्यान से, यहां पे log x, यहां पे कितना, log x, log बाई बराबर x इंटू लॉग ऑफ log x, तो log बाई बराबर कितना हो जाएगा, x इंटू लॉग x, x इंटू लॉग ऑफ log x। अब क्या करना है, जैसे ही ये सवाल इजी हो गया आपको अवकलन करना था, क्या करना था, अवकलन करना था, क्या, x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। तो ठीक है लिख दो, x के सापेक्ष में
सापेक्ष में अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो ध्यान दीजिएगा d अपॉन डी एक्स, ये कितना d अपॉन डी एक्स, सही है। अब आओ, तो log y बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू लॉग ऑफ log x, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आइए, अरे गिफ्ट दीजिए जरा। अब 1 अपॉन बाई डी बाई अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन बाई डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर बेटा जी कितना, x को छोड़ देंगे तब हमारा डिफरेंशिएशन log ऑफ log x हो जाएगा बेटा जी। अब आगे प्लस में log ऑफ log x को अगर छोड़ दिया जाए तब डिफरेंशिएशन ऑफ कौन, x, कौन, डिफरेंशिएशन ऑफ x। अब सुनो, ये डिफरेंशिएशन ऑफ x तो करना ही पड़ेगा भाई, है ना। अब आगे की तरफ देखिए जरा, हाँ, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x, अच्छा x का डिफरेंशिएशन मालूम है कितना होता है, बताओ, x का डिफरेंशिएशन 1। अब आगे देखिएगा, ये dy अपॉन dx, यही 1 अपॉन बाई का जो बाई है मल्टीप्लाई में, तो आओ भाई साहब कितना, बाई मल्टीप्लाई में। अब आगे कितना, x इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, यानी कितना बेटा, पहले तो 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू इस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस ये log x और x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1। अब आगे देखो ये बाई, अब आगे x से x कट गया तो कितना, 1 अपॉन log x। अब आगे 1 अपॉन log x, देखो बेटा x से x ये वाला कैंसिल आउट हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस का log ऑफ log x। अब कितना इजी सवाल बन गया है, ईमानदारी से बताओ, तो बहुत इजी सवाल है बेटा। अब ये डिफरेंशिएशन बराबर, अब आपको मैक्सिमम करना ही भी है तो क्या करना, कुछ नहीं करना, बस बाई की वैल्यू पुट करना और आपको कितना एकदम आनंद से ये उत्तर मजे करना है बेटा। log x प्लस का log ऑफ log x। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से बाई की वैल्यू पुट कर दिए। हमारा बाई क्या है, तो बाई बराबर था बेटा कितना, log x की होल पावर x, तो log x की होल पावर x, और ये हमारा प्यारा सा उत्तर, इसका अवकलन प्राप्त हो गया, यानी log x की होल पावर x का अवकलन क्या हो जाएगा, log x की होल पावर x, उसके बाद 1 अपॉन log x प्लस का log ऑफ log x। तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल में से एक था ये। अब हम चलेंगे सवाल नंबर 7 के ऊपर, तो देखते हैं हमारा लकी 7 क्वेश्चंस कैसा है, और ये लकी 7 क्वेश्चंस को हम जल्दी से सॉल्व करते बेटा। तो 1 2 3 नोट कर लिया है क्या, नोट नहीं किया है तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स के लिए काम आ जाएगा, और अभी कॉपी में लिख लीजिएगा, शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7, ये cos x की पावर log x। तो मेरे बच्चे ये वाला जो सवाल है उसको ध्यान से सीख लीजिएगा कि कैसा है ये सवाल, ट्रिग्नोमेट्री की पावर में log x, वाह। अब आइए, सबसे पहले हमारे पास रूल क्या है, बाई बराबर cos x की होल पावर log x, cos x की होल पावर में log x। अब आगे आओ, अब ध्यान दीजिएगा, बाई बराबर ये जो सवाल है कितना, बाई बराबर, तो बाई बराबर cos x की होल पावर में log x, है ना। अब cos x की पावर में log x है, तो सुनो सबसे पहले क्या करना, उस चीज को हमें ध्यान देना। तो पहले क्या करना बेटा, सुनो, तो सबसे पहले log लेना है दोनों तरफ। आइए तो लिख लो, दोनों तरफ log लेने पर, अब बीच के अब भी लिख दूंगा मैं, दोनों तरफ log लेने पर, तो log लेने पर क्या हो जाएगा, log ऑफ बाई बराबर log ऑफ cos की पावर में log x। अब सुनिएगा क्या है, तो ध्यान दो, अब क्या निकलेगा, log बाई बराबर log x मल्टीप्लाई में, ये वाला log x बेटा, ये log x मल्टीप्लाई में, और इधर कौन बच जाएगा, log cos x, log cos x। अब ये सवाल को दोबारा लिख देते हैं, अरे log बाई बराबर कितना बेटा, कितना, log x इंटू log cos x। अब आगे जरा सुना जाए, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कितना, दोनों तरफ अगर आप कलन ले लें तब क्या,
दोनों तरफ अवकलन। अवकलन समझते हैं, डिफरेंशिएशन है ना, यानी डी अपॉन डी एक्स। अवकलन लेने पर या करने पर कर दो यार, अवकलन तो करते हैं, करने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ मतलब लॉग बाई बराबर फिर कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आई शाबाश, लाइन खींचो। अब आगे तो ये क्या है, लॉग बाई का डिफरेंशिएशन मालूम है बेटा आपको, 1 अपॉन पहले तो बाई और बाई का चेन रूल से डी वाई अपॉन डी एक्स। वाह अद्भुत। अब आगे बेटा लॉग एक्स को छोड़ देंगे, तो लॉग एक्स को छोड़ देंगे बेटा, तो लॉग कॉस एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो देखो लॉग कॉस एक्स का कितना डिफरेंशिएशन बताओ, तो ऐसा लिख दो पहले तो, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स छोड़ दो, तब डिफरेंशिएशन किस चीज का बताओ, तब डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का, है ना। अब थोड़ा सा इसको हल्का सा छोटा कर दे ताकि फ्रेम में आपको साफ साफ दिखे, ठीक है, आई शाबाश, हाँ जी, अब आपको साफ साफ दिखेगा। अब देखिएगा ये कितना, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहीं पे मासूम सा। ओके अगला कितना, 1 अपॉन बाई, तो बाई मल्टीप्लाई में। अब यहां पे छोड़ देते हैं, लॉग एक्स को छोड़ दे रहा हूं बेटा, लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ। तो सुनो सबसे पहले ध्यान से, 1 अपॉन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस, प्लस क्या मैं बता रहा हूं, लॉग कॉस एक्स और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। लॉग एक्स का कितना, 1 अपॉन एक्स। अब क्या करना है बताएं, कुछ नहीं करना है, अब तो सवाल खत्म हो गया, अब तो पढ़ाई पे ध्यान देना है। अब बाई की वैल्यू क्या है, चलो पुट कर दो, आओ cos x की पावर log x, देखो ना बाई बराबर cos x की पावर log x, तो देख लीजिएगा cos x की पावर log x, ये बाई की वैल्यू यहां वाला। ओके अब इसके बाद जो सवाल है उसको सिर्फ सुधार के लिखना है, ये माइनस, ठीक है। अच्छा एक काम करो, पहले प्लस वाले को लिख दूं क्या मैं, log cos x अपॉन x, log cos x अपॉन x, क्या माइनस है ना, यहां लिख देते मजा जाएगा। अब साइन अपॉन कॉस कितना, तो साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा बेटा, तो tan log x, वाह वाह, तो tan x इंटू log x। तो कितना मासूम सा सवाल था, क्या ये उत्तर आपको समझ में आया, तो जल्दी से समझ में आया होगा, तो ऑब्वियसली समझ में आएगा बेटा, आप इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चे उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा, यानी सवाल नंबर 7 भी समझ में आया होगा, और ये पूरा यानी x के सापेक्ष अवकलन ऐसा जब लघु गणिकीय का उपयोग हो, यानी कि लॉगरिथम का यूज हो जाए, उसके बाद सवाल को इजी करना और इजी करने के बाद उस सवाल को डिफरेंशिएट कर लेना। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है, जब भी क्वेश्चन की पावर क्वेश्चन होने बेटा लॉग ले लीजिए और उस सवाल को मल्टीपल में तोड़ लीजिए, तो देखिएगा क्या है वो सवाल मल्टीपल में आप देख ही रहोगे, तो यानी कितना log x इंटू लॉग cos x, दो लोगों के मल्टीपल में टूट गया। फिर तो प्रोडक्ट फार्मूला आपको पता ही है ना, तो ये मल्टीप्लाई फार्मूला तोड़ने के बाद फिर तो नॉर्मल से नॉर्मल इजी स्टेप बन जाते, जैसे 1 अपॉन बाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया चेन रूल, और यहां पे कितना, ये आपका कितना प्रोडक्ट फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का। अब ध्यान दो, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन बनता है 1 अपॉन x, log cos x फिर से चेन रूल, तो 1 अपॉन cos x और cos x का माइनस साइन x। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से इस सवाल को नोट कर लीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपने इस को पूरा नोट करके सॉल्व भी कर लिया, और जो विद्यार्थी ने खुद सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की सभा में सिर्फ इतना ही सवाल था, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारी मैग्नेट ब्रेन की टीम आपके लिए हमेशा क्वालिटी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन लेकर के आती है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस शिक्षा की ज्योति को पूरे देश में फैलाते रहिए। इसके लिए आपको करना क्या बेटा, तो इसके लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करें उन सारे लोगों तक जो कि पढ़ नहीं पाते हैं पैसों की वजह से। तो ध्यान दीजिएगा, इस पूरे लिंक को पूरे देश में फैलाइए। जितने विद्यार्थी हैं जो भी शिक्षा के अभाव में बहुत डिफिकल्टी महसूस करते हैं, पैसों के अभाव में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, उन सारे विद्यार्थियों की मदद करिए। आइए हम सारे एक दूसरे से हाथ जोड़ें और ऐसा जोड़ जोड़ के हाथ एक चेन बनाएं, और उस चेन के अंदर हम शिक्षा का प्रचार प्रसार करें और इस देश को बहुत आगे ले जाएं।
तो विद्यार्थियों, आज के सेशन में इतना ही था। अगले सेशन में हम मिलेंगे इसी के सेकंड पार्ट के साथ, यानी कि लघुगणकीय के सेकंड पार्ट के साथ। तो बेटा, लघुगणकीय के सेकंड पार्ट मिलने के लिए, उसमें पढ़ाई करने के लिए हमें आज तो विदा दीजिए, क्योंकि आप आज विदा देंगे तभी तो हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए आपका प्यारा शिक्षक आपसे लेता विदा और आपको कहता बेटा बाय बाय और टेक केयर।